हेलो जी, राम राम सबको। कैसे हो? आज हम बात करेंगे कि सिलाई की शुरुआत कैसे करें। सिलाई के लिए कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि हमें हमारी शुरुआत जीरो से करनी है। घर पर जो भी है, जो भी सिलाई मशीन है, नई पुरानी, वही ले लो और मन में ठान लो बस सीखना है, कुछ करना है। हमें क्या चाहिए? सिलाई मशीन, कैंची और एक मेजरमेंट टेप। बस इन 3 चीज़ों से हम हमारी सिलाई की जर्नी शुरू कर सकते हैं, और वो भी घर से। हमें दिखाव की ज़रूरत नहीं है, हमें बस सीखना है, कुछ करना है। देखना, आज की वीडियो ना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो बहुत आगे तक जाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकती। कोई बात नहीं, घर से भी हम सिलाई की शुरुआत करके धीरे धीरे शुरुआत करके हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और स्टार्टिंग ना, सच बता रही हूँ आपको, स्टार्टिंग में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। सबको करना पड़ता है, किसी एक को नहीं, सबको। घर के काम होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी एक्टिविटी निकल आती है। घर में कोई ना कोई काम तो निकल ही आता है, वो भी करना पड़ता है। गाँव की मेरी जो बहनें हैं ना, बहुत मेहनती होती है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फ़र्क ये होता है कि शहर में क्या है, सुविधा ज़्यादा मिल जाती है हर चीज़ में, और गांव में इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी उनको वो करना पड़ता है, और वो खुश होकर करती भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करती। आज भी ना मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी एक हाउस वाइफ बन के रह रही है। फिर भी वो खुश है। वो जॉब नहीं कर सकती, लेकिन उनको कर सकती है, लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता। कहीं पे पति मना कर देगा तो कहीं पे सास ससुर मना कर देंगे, कहीं पे उनके बच्चे छोटे होते हैं जिसके कारण वो नहीं निकल सकती बाहर। और पतियों का तो एक ही डायलॉग होता है, भाई मैं कमा रहा हूँ ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो घर बैठे मिल रहा है। सबका एक कॉमन डायलॉग मिलेगा। आप भी ये सोच रहे हो कि हाँ सही में यही होता है डायलॉग। मिलता भी है, दे देते हैं पैसे। ऐसे आज का टाइम नहीं है कि हम कुछ मांगे और हमें ना मिले, ऐसा माहौल कहीं रहा ही नहीं। लेकिन हमारी भी ना अपनी पर्सनल ज़रूरतें तो होती है। तो यहाँ आके हम सब बहनों को ये थोड़ा सा महसूस होता है कि अगर हम थोड़ा सा कुछ कमा रहे होते ना, तो मांगना नहीं पड़ता। थोड़ी सी झिझक होती है, भाई सबको होती है। चलो खैर, पॉइंट तो हमारा सिलाई सीख कर पैसे कमाने का है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। शुरुआत हमें छोटी छोटी करनी है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सीख के आगे बढ़ेंगे ना, तो देखना एक दिन हमें रियलाइज़ होगा कि हमने वहाँ से शुरुआत की थी और हम यहाँ आ गए। और स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद पे वर्कलोड मत दो, टेंशन फ्री रहो। हमें सिर्फ क्या करना है, सिंपल सलवार सूट और पैंट प्लाजो, बस ये 2 चीज़ें सीख लो आप, वो भी अच्छे से। ताकि क्या है कि आप किसी का सिल के दो, उसकी फिटिंग अच्छे से आ गई तो वो क्या है, 2 औरतें और आगे जिक्र करेगी कि उसने हमारा सूट इतने अच्छे से सिला है, तो वो 2 और आएगी आपके पास। सिर्फ ये 2 चीज़ें सीख कर हम घर से सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी सिलाई की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है भाई। और पैसे कमाने के लिए ये सिलाई का बिज़नेस बहुत अच्छा है, बस मेहनत करो। और वैसे भी मेहनत तो हर काम में लगती है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें हमें मेहनत नहीं लगती। सुबह से लगते हैं, शाम तक काम करते हैं। अपने लिए टाइम निकालो यार, 2 घंटे निकालो अपने लिए। और एक ना, आप अपने आप पर शक मत करो, भरोसा रखो खुद पे। कुछ मेरी बहनें हैं जिनको सिलाई आती है, लेकिन उनको ना खुद पे डाउट है कि पता नहीं यार सूट अच्छे से सिला जाएगा या नहीं सिला जाएगा, फिनिशिंग आएगी या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। आप स्टार्ट तो करो। स्टार्टिंग में ना सबके साथ ऐसा ही होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे सब में कॉन्फिडेंस आने लगता है। और आप बस बोलने वाले को इग्नोर करो कि ये सही नहीं किया, ये से ऐसे नहीं सिला, क्यों सिल रही है, क्यों नहीं सिल रही। लेकिन खुद को खुश रखो, खुद को पॉजिटिव रखो, और बस करते रहो, सीखो।
और ये स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी ना, वो जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि किसी की सिलाई सीधी नहीं लग रही है, किसी का शोल्डर डाउन जा रहा है, किसी का नेक ठीक नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ये सब, ये कॉमन चीज़ें हैं, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरो मत, घबराओ नहीं। आप अपनी प्रैक्टिस को ना अपनी ताकत समझो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस देखना उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अरे भगवान ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है, फ़ायदा उठाओ उसका। वीडियो उठाओ, कोई अच्छी सी वीडियो देखो। आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। आप सीखना स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, मेरी अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है, कोई और चैनल उठा लो, किसी और चैनल की देखना स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट तो करो कम से कम। सीख जाओगे धीरे धीरे। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगी कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है। आप ये मत सोचो कि बस आज हमने शुरुआत कर ली, महीने बाद हम बुटीक खड़ा कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, शुरुआत करो। कोई सिलाई आ रही है वो सिलो, कोई अल्ट्रेशन भी आ रही है ना आपके पास कि उसका सूट ठीक करना है, उसकी पैंट ठीक करनी है, वो भी आप शुरू करो। क्योंकि उससे भी क्या है कि आपका हाथ भी सेट बैठेगा सिलाई के अंदर, और आगे उससे भी पैसे ले आप। कोई ऐसे बोल रहा है कि बुटीक वाली से कांटेक्ट कर लो, भाई सूट नहीं आ रही है तब तक आप बुटीक, कोई आसपास कोई सूट सिल रही है उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। भाई उस सलवार सिल दो, उसकी पैंट सिल दो। अगर आपके हाथ में अच्छी फिनिशिंग है तो उनको बोलो कि आप हाफ हाफ रख लेना, हाफ मेरे को दे देना और उसका सूट सिल के दे दो, तुरपाई कर लो। तो इन चीज़ों में का धीरे धीरे आपकी रुचि भी बनती जाएगी और दो पैसे भी आने लग जाएंगे, और दो पैसे आएंगे तो अपने आप ही आपकी रुचि बन जाएगी। और जो आप पैसे कमाओगे उसी पैसे से धीरे धीरे आप क्या एक्स्ट्रा अपने घर पे सिलाई से रिलेटेड सामान लेते आना। जैसे सिलाई मशीन हो गई, अच्छे वाली कैंची हो गई, इंटरलॉक मशीन हो गई, धीरे धीरे ये इकट्ठा होता रहेगा। फिर तो आपको ये भी, अगर एक बार अच्छे से सिलाई आपके पास आने लग जाए तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट किया और आज कहाँ आ गए। बस मेहनत करते रहो। और लास्ट में तो यही बोलूँगी, चलो बेस्ट ऑफ लक। आप कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सीखने की लगन करो आप, प्रैक्टिस, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। स्टार्टिंग में किसी को कोई काम नहीं आता, हमें भी अपने घर का जो घरेलू काम है वो कहाँ आता था, धीरे धीरे ही सीखा है हमने। सीखो, आप सिलाई भी सीख जाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय।